हेलो स्टूडेंट्स, हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर हाफ बोला हुआ है, आधा। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ इज 36। कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है, 36 है। हाफ पेरीमीटर का आधा कितना है, 36 है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं। अगर आप पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल करो, क्या होता है फॉर्मूला, 2l+b। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर नहीं दिया हुआ, ठीक है, धोखेबाजी कर रहा है हमारे साथ, हम नहीं धोखे में फंसेंगे। आपको पेरीमीटर नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर का आधा दिया हुआ है। अगर पेरीमीटर का आधा 36 है, ठीक है, हाफ पेरीमीटर 36 है, तो पूरा पेरीमीटर कितना होएगा, इसका डबल, 36 का डबल ही तो पूरा होगा। तो ये 36 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 72। यानी कि आपका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 72। ठीक है, और आप मान लो कि आपकी जो लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ आपकी 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो आपकी लेंथ और ब्रेथ वेरिएबल है, उसमें आप मान लो कि जो लेंथ है, लेट द लेंथ बी एक्स। ठीक है, आपकी लेंथ जो है वो एक्स मान लेते हैं, और लेट द ब्रेथ बी वाई, ब्रेथ आप वाई मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 2l की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x, ब्रेथ की जगह y। मस्त। अब 2 डिवाइड में जाएगा, ऑब्वियस है, कितना आएगा, 36 = x+y। ये पहली इक्वेशन आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ और भी कह रहा है लेंथ इज़ 4 मोर, लेंथ 4 से बड़ी है, लेंथ 4 से बड़ी है ब्रेथ से या विथ से, लेंथ बड़ी है, याद रखना लेंथ बड़ी है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल तो है नहीं, तो समझ आ रहा है ना, इक्वल थोड़ी है। लेंथ बड़ी है यानी कि x बड़ा है, हमने लेंथ को x माना है। ठीक है, और x बड़ा है, हमें पता है, तो लेंथ जो है वो 4 मीटर बड़ी है, लेंथ जो है वो 4 से बड़ी है। तो यानी कि x बड़ा है और y छोटा है ना, x बड़ा है क्योंकि लेंथ बड़ी है और विथ छोटी है। जब बेटा विथ छोटी है और दोनों में 4 का गैप है, इसका मतलब क्या है कि विथ में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करो, ध्यान से देखो, कह रहे हैं लेंथ इज़ 4 मोर देन, लेंथ 4 बड़ी है विथ से, मतलब विथ जितनी भी है लेंथ उससे 4 बड़ी है। विथ जितनी भी है, विथ जितनी भी है लेंथ उससे 4 ऐड करने पे आती है, विथ जितनी भी है लेंथ उसमें 4 ऐड करने पे आती है। ये कह रहा है, बस 2 इक्वेशंस। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या आएगी, x - y = 4। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसको आपको करना है डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि सॉल्व तो करना पड़ेगा। और अभी हमें 2 मेथड्स आते, वैसे हमें पता है ग्राफिकल भी होता है और एल्जेब्रिक भी होता है, बट ग्राफिकल हमें आता है, हमें तो एल्जेब्रिक नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक नहीं करेंगे, ग्राफिकल कर देंगे। आप क्या बनाओगे, बक्सा, बक्से में x की कोई रैंडम वैल्यू रखोगे, y की रैंडम वैल्यू निकाल लोगे। तो मान लो x की वैल्यू कोई भी 2, वैसे तो 3 बना लो, 2 बना लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बट आप पेपर में 3 बना के आना। ठीक है, मैं 2 ही बना रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। अगर आप x की वैल्यू 12 ले लो तो y कितना आएगा, 12 इधर भेज दोगे, 36 - 12 24। ठीक है, आप कहोगे भाई 12 क्यों ले रहे हो भाई, 1 2 लेते मस्त रहता। हाँ मस्त रहता, बट अगर आप यहाँ पे 1 वैल्यू ले लो तो y की वैल्यू 35 आ जाएगी, है ना, बड़ी वैल्यू आएगी। तो क्यों पंगे लें, दोनों को बराबरी कर देते हैं, इसको 12 ले लिया तो इसका 24 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब अगर आप दूसरी वाली वैल्यू निकालो, दूसरी वाली ले लो, मान लो 20 ले ली। अगर ये 20 ले ली वैल्यू तो ये उधर जाके कितना होएगा, माइनस पे 20 हो जाएगा। 36 - 20 कितना होता है, 36 - 20 होता है 16। ठीक है, बाकी एक आप निकालना चाहो तो आप निकाल लेना, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, बट मैं सजेस्ट करूँगा पेपर में आप 3 वैल्यूज़ निकाल लेना। ठीक है, अभी हम दो ही में काम चला लेते हैं अपना। और x - y = 4 दूसरी इक्वेशन थी, वही बक्सा, बक्से में वैल्यू। अब x की वैल्यू मान लो अगर आपने 4 रखी, x की वैल्यू 4 इधर भेजोगे तो कितना आएगा, 4 इधर भेजोगे तो कितना आएगा, 4 - 4 0, आर्यभट्टा जी। ठीक है, और अगर आप x की वैल्यू रखते हो 20, ठीक है 20 रखते हो, तो 20 - y = 4 - y = 4 - 20 - y = -16। ठीक है, +16 आ जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों को यही सेम वैल्यू रखनी है, तो आंसर है नहीं बेटा, कोई भी वैल्यू रखो, आपके हाथ में है। ठीक है, बट मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है,
आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही, सबका आंसर सेम बनेगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इनको आपको ग्राफ में प्लॉट करना होता है। ये 2 वैल्यूज़ पहले लाइन की है, ये 2 वैल्यू दूसरी लाइन की है, ठीक है। तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका और ग्राफ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको किस तरीके का ग्राफ दिखेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दूँ, साइड निकल गया साइड। 12 पे 12, पहले आप 12 पे गए, 4 का गैप रखा है यहाँ पे, 12 पे पहुँचे और 12 पे आपको क्या वैल्यू चाहिए, 24, तो आप ऊपर गए 24, ठीक है। तो 12 और 24 पे आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। अगला कौन सा है, 20 और 16, तो आप 20 पे गए, फिर आप 16 पे गए, यहाँ मार्क कर दिया आपने, ये लाइन खींच दी। कौन सी लाइन थी, x+36 वाली। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 4,0, मतलब 4 पे गए, 0 मतलब कहीं जाना ही नहीं आगे पीछे, यहीं रहना है, यहीं पे रहना है, 0 मतलब तो यहीं पे रह गए। फिर है 20, तो मैंने किया 20, यहाँ पहुँचा मैं। फिर 16 मतलब ऊपर, यहाँ पहुँचा, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास ये ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा। अब ये ग्राफ किस पॉइंट पे मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है ये, है ना, मैंने बताया था आपको इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। तो अब इंटरसेक्टिंग ग्राफ है तो क्या कोऑर्डिनेट्स में मिल रहा है, 20,16 पे मिल रहा है। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, ग्राफ को देख के हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया था, ग्राफ को देख के 20,16, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, सही है। अब x किसको लिया था हमने, x को तो लेंथ को लिया था, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, LENGTH, लेंथ कितनी आ जाएगी 20, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, तो ये जहाँ पे पॉइंट मीट कर रहा है वही आपका आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करेंगे।